मैं शहर के शोर-शराबे से बिल्कुल परेशान हो गया था। मुझे तलाश थी सुकून और शांति की, और शहर में तो सुकून और शांति मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो गाँव में भी बहुत सारी ज़मीन है। एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था तभी मैं गाँव गया था। उसके बाद से स्कूल, कॉलेज और अब मेरा ख़ुद का अपना बिज़नेस, इन सभी की वजह से मैं गाँव जा नहीं पाया कई सालों से। लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया था कि मैं एक घर गाँव में बनवाऊँगा, जहाँ पे मुझे शांति मिल सके। फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपने गाँव की ओर। जब मैं अपने गाँव पहुँचा, सच में वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। जहाँ एक तरफ शहर में इतना ज़्यादा शोर शराबा था, वहीं दूसरी ओर ये गाँव कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जो चिड़िया गाना गाती है, ये खुले आसमान, ठंडी हवा, चारों तरफ पेड़ पौधे, कितना सुकून है ना यहाँ पे। अगर आप लोगों का कभी भी अगर शहर के शोर शराबे से आपका दिमाग ख़राब हो जाए, तो आप सभी लोग भी गाँव की तरफ ज़रूर जाएं। बहुत खूबसूरत होता है ये गाँव। गाँव में मेरे बहुत सारे ज़मीन थे, और गांव में मेरा ख़ुद का अपना एक घर भी था। लेकिन वो घर बिल्कुल गांव में जहाँ पे आबादी थी वहाँ पे थी, और मैं चाह रहा था कि मैं घर वहाँ बनवाऊँ जहाँ पे आसपास एक भी घर ना हो। मेरे गांव में जो खेत था, मैंने फ़ैसला किया कि मैं बिल्कुल आबादी से हट के मैं अपने लिए एक घर बनवाऊँगा। फिर क्या था, मैंने अपने घर का काम शुरू करवा दिया। मैं बस चाह रहा था कि जल्द से जल्द मेरा ये घर कंप्लीट हो जाए। अभी मेरे घर का काम चल ही रहा था कि तभी गांव का एक बहुत बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, और उसने आके मुझसे कहा कि तुम यहाँ पे घर नहीं बनवाओ। मैंने उनसे कहा क्यों, ये तो मेरा ज़मीन है। उसने कहा कि वो जानता है कि ये ज़मीन मेरा है, लेकिन बस मैं इस ज़मीन पे यहाँ पे घर ना बनवाऊँ। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझे कोई वजह नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद ये गांव का कोई पागल आदमी है, क्योंकि उसकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही बस बोल रहा है। उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं अपने काम में लगा रहा। फिर क्या था, कुछ टाइम में मेरा घर कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बिज़नेस शहर में था, इसके लिए मैं हमेशा तो यहाँ पे नहीं रह सकता था। लेकिन हाँ, छुट्टियों में, वीकेंड पे मैं यहाँ पे आना चाहता था। एक बार मेरा वीकेंड शुरू हुआ तो मैंने अपने गांव में उसी घर में जाके रहने का फ़ैसला किया। और फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपने गांव वाले घर की तरफ। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आज पहली बार मैं उस घर में रहने वाला था जब से वो घर बनकर तैयार हुआ है। मैं उस घर में अकेले ही रहने वाला था। एक बात और, मैं उस जगह पे हमेशा, या फिर उस घर पे हमेशा दिन के टाइम ही गया था। रात के टाइम मैं आज तक कभी भी उस घर पे नहीं गया था। ये पहली बार था जब मैं उस घर में रात के टाइम जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब मैं गांव पहुंचा तो गांव में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं अपने उस घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। जब मैं अपने घर के पास पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देख के मुझे बहुत घबराहट होने लगी। दिन के टाइम पे जो घर इतना खूबसूरत लग रहा था, रात के टाइम पे वो घर बहुत ही भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ये मेरा घर है ही नहीं, क्योंकि दिन के टाइम पे सच में
वो घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रात के टाइम मानो वो कोई खंडहर की तरह लग रहा था। मुझे लगा शायद रात का टाइम है, रोशनी कम है, इसके लिए घर ऐसा लग रहा है। जैसे मैं अपने कार से बाहर निकला, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, किसी की निगाहें मेरे ही ऊपर है। मैं जल्दी से अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं कैसा फील कर रहा था मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मेरे साथ तो शायद इससे भी बुरा होने वाला था। अंदर पहुंचने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा था, मन घबरा रहा था मेरा। नींद तो आना बहुत दूर की बात थी। इसके लिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाया और मैं उससे बातें करने लगा। मुझे लगा कि शायद इससे बात करने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए आवाज़ बार बार कट रही थी और फाइनली फ़ोन भी कट गया। दोबारा जब मैंने कॉल किया तो नेटवर्क नहीं था। मैंने सोचा कि चलो अब सोने की ही कोशिश करते हैं, और मैं सोने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम में मुझे नींद आ भी गई, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद ही मेरी आँख किसी आवाज़ से खुली। जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी महसूस हुई, और उसके बाद जब मैंने ढंग से अपना आँख खोला तो मेरी चीख निकल गई। जब मैंने अपने आँख खोल के अपने आसपास देखा तो मेरे कमरे में पूरी तरफ आग लग चुकी थी। आग की बड़ी बड़ी लपटें मेरे पूरे कमरे में फैल चुकी। ये देख के तो मेरी चीख निकल गई। मैं जल्दी से अपने बेड से उठ के उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी थी। फिर भी किसी न किसी तरीके से मैं कोशिश करके मैं उस कमरे से बाहर निकला, और जब मैं बाहर हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा कि आग बस मेरे कमरे में ही नहीं बल्कि घर में चारों तरफ फैल चुकी है। मेरा पूरा घर आग में घिरा हुआ था, और उससे भी भयानक चीज़ तो देखना भी बाकी था। मैंने देखा कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, कुछ औरतें, कुछ आदमी, कुछ बूढ़े तो कुछ जवान, और वो सभी के सभी आग में जल रहे थे। मैंने देखा कि दो औरतें जिनके शरीर में पूरी तरह से आग लगी हुई थी, वो दोनों चीख रही थी और यहाँ वहाँ घर में भाग रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि दो आदमी जिनके पूरे शरीर में आग लगी हुई है, और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, और हंसते हंसते ये देख के तो मेरे डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई। मैं किसी भी तरीके से बस उस घर से बाहर निकलना चाह रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि चारों तरफ बस लाश ही लाश है जो कि आग में जल रही है। बहुत ख़तरनाक था वो। फिर भी कैसे न कैसे कोशिश करके मैं उस घर से बाहर निकल ही गया, और मैं अपनी कार स्टार्ट करके जल्दी से गांव की तरफ भागा। गांव में पहुंचने के बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को लेके वापस मैं अपने उसी घर के पास पहुंचा। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि आग ने घर को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया था, और मेरा वो घर पूरा का पूरा जल चुका था। जब तक आपातकालीन सेवा वहाँ पहुँचती तब तक तो मेरा घर पूरी तरीके से जल चुका था। मुझे गांव में वही आदमी फिर से मिला। उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे घर नहीं बनाने के लिए। वजह यही थी क्योंकि आज से बहुत साल पहले यहाँ पे शमशान घाट हुआ करती थी, और यही वजह थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे घर बनाने के लिए मना कर रहा था। खैर, मेरा वो घर तो पूरी तरीके से जल चुका था, और मैंने दोबारा कभी उस जगह पे घर बनाने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, मेरा घर अभी भी गांव में है, और मैं अभी भी अपने घर में जाता हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर दोबारा रात में कभी भी नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।